वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को राज्यसभा में बजट पर हुई चर्चा का जवाब दिया। वित्त मंत्री ने बजट को लेकर के सदस्यों की शंकाओं का आंकड़ों के साथ समाधान किया और विपक्षियों द्वारा लगाए गए सवालों पर भी जवाब दिया। आइए देखते हैं कि क्या कुछ बड़ी बातें रहीं वित्त मंत्री के इस संबोधन में। आम बजट पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि बजट में किसी राज्य का नाम नहीं लेने का मतलब ये नहीं है कि उसे पैसे जारी नहीं किए गए। निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास के सिद्धांत पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह सिद्धांत अगले 5 वर्षों में भी जारी रहेगा और हम तब तक इसे जारी रखेंगे जब तक भारत विकसित देश नहीं बन जाता। Since 2014, the principle which has guided us is the Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas, which continues in this budget as well and hopefully will guide for the next 5 years. The 5 years being, this set of 5 years being very critical in taking the first steps towards building a Vikasit Bharat by 2047. This budget strikes a fine balance amongst several overriding priorities. Growth, employment, welfare spending, capital investments, and fiscal consolidation are all equally given a place, and we've tried balancing all of them. वित्त मंत्री ने जोर देते हुए कहा कि सरकार वित्तीय घाटे को नियंत्रित करने पर जोर दे रही है और इसे 4.5% से नीचे लाने का लक्ष्य है। We had projected 5.1% of the GDP as the fiscal deficit in the interim budget, whereas now, when we presented the regular budget for this year, it has been brought down further to 4.9%, and we aim to reach the deficit below 4.5% next year. वित्त मंत्री ने किसानों के लिए सरकार की ओर से उठाए गए कदमों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 2013-14 के कृषि बजट के मुकाबले किसानों के लिए काफी अधिक बजट दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों के लिए सम्मान निधि और कृषि बीमा की शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए उर्वरकों पर 11 लाख करोड़ खर्च किए गए, जबकि कांग्रेस ने किसानों के लिए सिर्फ झूठे दावे किए। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार के खर्च में लगातार बढ़ोतरी हुई है और सरकार ने शिक्षा, रोजगार, कौशल विकास पर खर्च बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि पूंजीगत व्यय के लिए 11 लाख करोड़ रुपए रखे गए हैं। वित्त मंत्री ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस जब भी सत्ता में आई है, उसके साथ महंगाई बढ़ी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने दालों और अनाज की भरपूर भंडारण की व्यवस्था पर जोर दिया है। महंगाई को नियंत्रित करने के लिए क्रूड तेलों पर लगने वाले एक्साइज को भी कम किया गया है। India's average inflation was only 5.1%, lower than the 5.8% average among the emerging economies. So we are close to it and even lesser than the average of the emerging economies' inflation. That is the difference between UPA's handling of inflation and NDA's handling of inflation. वित्त मंत्री ने अर्थव्यवस्था को नई बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए बजट में सरकार द्वारा उठाए गए कई कदमों का भी जिक्र करते हुए कहा कि सरकार का 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि सरकार ने शिक्षा, रोजगार, कौशल विकास पर खर्च बढ़ाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।